गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। आई होप सो कि आप सब लोग बहुत मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई में थोड़े घंटे डेली पढ़ रहे होंगे ताकि आपके बोर्ड में अच्छे स्कोर हो पाए। तो आज ये चैप्टर नंबर 6 है, इंग्लिश का समरी मैं बताने वाली हूँ, जो कि चैप्टर कौन सा नाम है, द आर्टिस्ट। तो मैं इस हर एक अपने वीडियो में सिर्फ समरी ही नहीं बताती हूँ, बल्कि उससे रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी बताती हूँ। इन सभी पॉइंट्स को वन लाइनर MCQ फोकस्ड वन लाइनर पॉइंट्स जो है, ये आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताती हूँ। जो भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद समरी देखते हैं, उसके बाद फिर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। जो कि बहुत ही आपके एग्जामिनेशंस में MCQ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है 50-50 का रोल होता है, इसीलिए हम MCQ को साथ करते चलते हैं। जो कि चैप्टर के बीच से MCQ का लाइन उठाया जाता है, उसके बाद हम आप सभी को यहाँ पर समझाते हैं, ठीक। सो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या है? बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये दिया गया है कि इस चैप्टर का टाइटल क्या है। ये चैप्टर कौन सा है? द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट इस चैप्टर का नाम है। एंड इसकी राइटर कौन है? द आर्टिस्ट की राइटर है शिगान नोया। इसका हम आपको ट्रिक अभी बता दें कि कैसे आपको याद रखना है। द आर्टिस्ट जो होते हैं वो नए नए चीज़ें या फिर नए नए पेंटिंग्स वगैरह ये सब कुछ बनाते रहते हैं। तो नया का मतलब क्या हो गया? नया से हम लोग नोया याद रख सकते हैं, शिगान नोया, ठीक है। अब देखो ये जो आर्टिस्ट चैप्टर है, ये आर्टिस्ट चैप्टर शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी। MCQ बेस्ड ये सारे प्रश्न हैं, तो इन सबको याद रखिएगा। और ये जो बच्चा है इस चैप्टर में जो बच्चे की बात करी गई है, जिसका नाम सेबी होता है, ठीक है। शेबी होता है, आई थिंक स्पेलिंग यही होगा, SEBI होगा, ठीक है। शेबी होता है, वो बच्चा जो है वो जापान का है, ठीक है, जापान का है, या फिर ये राइटर भी जापान की है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम सब लोग सबसे पहले समरी देखते हैं। द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय शिगान नोया। इन दिस स्टोरी he has focused that how is the talent of a youngster spoiled। देखिए, ये चैप्टर जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि शिगान नोया के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इस स्टोरी में उन्होंने इस चीज़ पर फोकस किया है कि किसी के टैलेंट को किस तरीके से स्पॉइल किया जाता है, यानी कि चूर चूर कर दिया जाता है। उन्होंने एक यंगस्टर या फिर कहें एक छोटे बच्चे के ऊपर क्या बीतता है उसका पैशन को तोड़ने में। देखो, जैसे हम लोग कुछ भी कर रहे होते हैं ना, हम अपनी लाइफ में, यानी कि अभी आप बच्चे हो, ठीक है, अभी आप जो भी स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में हो, तो हम लोगों का क्या है ना कि अगर हम लोग कुछ अल्टर चीज़ें कर रहे होते हैं तो घर वाले उस चीज़ को मना करते हैं, लेकिन बाद में वही चीज़ ये साबित होता है कि वो चीज़ें बहुत अच्छी थी और हमें उस चीज़ में बहुत ऊपर ऊंचाई उठाया। लेकिन वही घर वाले मना करते हैं, आप सभी को डिप्रेस में डालते हैं, इतने डिप्रेस में डालते हैं कि आप उस चीज़ को करना भूल जाते हो, ठीक है। और करना भूल जाते हो, इसकी वजह से क्या होता है ना कि आपका जो पैशन होता है ना, पैशन भी ख़त्म होता है, साथ ही साथ वो एक जो मिलना होता है ना ज़िंदगी में, जो आपके टैलेंट की वजह से मिल रहा होगा, वो नहीं मिल पाता। इस चैप्टर में इसी चीज़ के बारे में बात करी गई है। एक बच्चे के टैलेंट को किस तरीके से ख़त्म कर दिया गया, उस चीज़ पे बात करी गई है, ठीक है। तो वो इंट्रो पार्ट था। अब हम चैप्टर को देखते हैं। सेबी इज़ अ 12-year स्टूडेंट ही था, ओल्ड जापानीज़ बॉय हु लिव्स इन अ हार्बर टाउन। आपको क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सेबी कहाँ रहता था, ठीक है। तो सेबी रहता था हार्वर्ड टाउन में, याद रखिएगा कहाँ रहता था, हार्वर्ड टाउन में, ठीक है। ही रीड्स इन प्राइमरी स्कूल। सेबी कहाँ पढ़ता था, कौन से स्कूल में पढ़ता था? तो प्राइमरी, मतलब कि कौन से क्लास में, स्टैंडर्ड में, प्राइमरी क्लास में पढ़ता था। ही इज़ फाउंड ऑफ कलेक्टिंग कार्ड्स। उसे गार्ड्स, मतलब कि कद्दुओं को कलेक्टिंग गार्ड्स करना बहुत पसंद था, ठीक है। ही एक्सपीरियंस्ड न्यू टेक्निक्स ऑन गार्ड्स एवरी डे। देखिए, कौन कौन से पॉइंट को याद रखना है आपको। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड न्यू टेक्निक्स वो हमेशा गार्ड्स पे अपनाते रहता था, पॉइंट नंबर 4। तो ये इतने सारे पॉइंट्स को आप सभी को याद रखने हैं। यानी कि सेबी जो था, और ये भी पॉइंट्स को याद रखिएगा कि वो 12 साल का बच्चा था, ठीक है, जापानीज़ बॉय था। तो सेबी जो था वो 12 साल का बच्चा था और वो हार्वर्ड टाउन में रहता था, ठीक है।
वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और उससे जो है वो कार्ड्स को कलेक्ट करना, कार्ड्स जानते हो ना आप लोग, गोल वाला कद्दू देखे हो ना, उसकी कलेक्शन करना इसे बहुत पसंद था। इसलिए क्योंकि वो कार्ड्स पे नया टेक्निक्स अपनाया करता था प्रत्येक दिन, मतलब कि अलग अलग तरह की कार्ड्स पे पेंटिंग किया करता था। तो ये उसकी हॉबी थी, ठीक है। सेबी की हॉबी क्या थी? कलेक्टिंग कार्ड्स, ठीक है। आगे देखते हैं। वन डे ही बाइज अ स्पेशल कार्ड इन 10 सेंट। वन डे, देखिए एक दिन जब वो हार्बर टाउन में फुटपाथ की तरफ से गुजर रहा था तो उसने स्पेशल गार्ड को खरीदा जो कि 10 सेंट का था, ठीक है। ही इज़ सो क्लोजली कनेक्टेड टू इट दैट इवन ही टेक्स इट टू स्कूल। वो उस गार्ड से इतना लगाव उसको हो गया था कि वो अपने स्कूल में उस गार्ड को लेकर चला गया था, ठीक है। और जब स्कूल में लेकर चला गया था तो क्या हुआ देखिए। बट ही इज़ काउंटेड बाय मोरल टीचर while polishing the guard in the class he is scolded and the guard is given to the porter। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिखी गई है। जब वो उसने 10 सेंट में एक बूढ़ी औरत से ख़रीदा था, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, 10 सेंट में उसने एक बूढ़ी औरत से उस कार्ड को ख़रीदा था। और कैसा कद्दू था? तो एकदम इवन एंड सिमेट्रिकल। याद रखिएगा कि सभी को किस तरीके की कद्दू पसंद थी, तो इवन एंड सिमेट्रिकल कद्दू पसंद थी, ठीक है। 10 सेंट में ख़रीदा। वो उस कद्दू से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो गया कि वो उस कद्दू को स्कूल लेकर चला गया अपने बैग में, ठीक है। लेकिन स्कूल के दौरान, क्लास के दौरान मोरल टीचर पढ़ा रहे थे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। मोरल टीचर पढ़ा रहे थे, उसी पढ़ाई के दौरान वो बच्चा पीछे बैठा हुआ था और अपनी गार्ड्स को पॉलिश कर रहा था, ठीक है। स्कूल टीचर ने, क्लास टीचर ने उसको देख लिया और उसे बहुत डांट लगाई। और उस कद्दू को क्या किया, उससे छीन लिया गया और पॉटर को दे दी गई। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किससे दी थी कद्दू को छीन कर? टीचर ने किसको कद्दू दी थी? तो पॉटर को दी थी। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जो मोरल टीचर है वो कंप्लेन करने के लिए फैमिली के पास आ जाते हैं घर में, ठीक है। द मोरल टीचर कंप्लेन्स अबाउट हिम टू हिज फैमिली। एज अ रिजल्ट हिज फादर बीट्स हिम, smashes his collection of cards, but he does not say even a word. At the other hand, that a special card is finally sold in 600 yen. Like this, an art is wasted। देखो कितनी इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। जो मॉडल टीचर घर आए और घर आकर डांट लगाई, उस बच्चे की शिकायत करवाई उसके पेरेंट्स के सामने। उसके पेरेंट्स तो पापा तो उसके घर पे थे नहीं, लेकिन जब पापा आए तो बाद में उसको बहुत मार पड़ी, ठीक है। सभी को बहुत मार पड़ा, डांट पड़ा उसे। उसके जितने भी कलेक्शन ऑफ गार्ड्स अपने घर में उसने लगा रखी थी बहुत सजा कर, ठीक है। तो उन सभी गार्ड्स को तोड़ वगैरह, फेंक वगैरह सब कुछ बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर भी उस बच्चे ने एक शब्द नहीं कहा कि मुझे ये करना है, मेरा ये पैशन है, मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है। उस बच्चे ने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा था अपने फादर को, ठीक है। वहीं दूसरे हैंड में, दूसरी तरफ वो जो स्पेशल गार्ड था जिसको कि 10 शेन में ख़रीदा था ना, 10 शेन में ख़रीदा था उस बच्चे ने, ठीक है। अब मैं आपको ये सेन और येन का थोड़ा सा हिस्सा बताती हूँ, ठीक है। कि 100 सेन बराबर होता है 1 येन, ठीक है। 1 येन, ओके। अब देखो यहाँ पे उस बच्चे ने ख़रीदा कितना में? 10 सेन में ख़रीदा था, ठीक है। 10 सेन में ख़रीदा था, जो कि कितने के बराबर होता है? तो 1/100 इंटू 10 येन के बराबर होता है, ठीक है। अब वो जो बिका था वो कितने में बिका था? वो 600 येन में बिका था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि इतना येन बराबर कितना सेन होगा, ठीक है। इतना येन बराबर कितना सेन होगा ये बताती हूँ। तो सिंपली हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि 1 येन बराबर होता है 100 सेन, ठीक है। 100 सेन, ठीक। तो 600 येन बराबर कितना हो जाएगा? आप लोग कैलकुलेट करो। 600 बराबर हो जाएगा इतना, कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 60,000 सेन में बिका। बच्चे ने ख़रीदा कितना में? बच्चे ने ख़रीदा 10 सेन में। 10 सेन में बिका कितना में? 60,000 सेन में। सोचो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट और कलाकारी थी उस बच्चे की, जो कि उस बच्चे की कलाकारी को स्पॉइल कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। तो इंसान को सोचना चाहिए कि बच्चा जब कुछ कर रहा है उसके बारे में वो सोच रहा है तो आगे वो चीज़ क्या उसको हासिल कराएगी, एटलीस्ट उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। तो ये आर्ट जो था वो वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। समझ गए बात को?
फाइनली हम इस चैप्टर में बोलेंगे कि लास्ट में क्या ही बोले, इस चैप्टर का कंक्लूज़न यही था कि किसी के टैलेंट को दूर कर दिया गया। अब वो बच्चा इतना डांट फटकार होने के बाद वो बच्चे को कहा गया कि तुम अब पेंटिंग करो। पेंटिंग, वो ब्रश पेंटिंग वाला होता है ना, वो तो वही बेचारा बच्चा करने लगा। क्या करता वो? फाइनली इट्स एन ऑसम प्रेजेंटेशन of Shiga Noya, where he beautifully shows that how is a talent wasted by the family and the mentor। देखिए किस तरीके से फैमिली और मेंटोर के द्वारा एक बच्चे के टैलेंट को बर्बाद कर दिया जाता है। इस स्टोरी को शिगा नोया ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके हम सभी को बताया। सो इट्स वाज एक्चुअली वेरी वेरी ऑसम स्टोरी। आप पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही आपकी इम्पॉर्टेंट हेल्प करेंगे आपके MCQ क्वेश्चन में। शॉर्ट स्टोरी है ये। इज़ अबाउट यंग बॉय नेम्ड सेबी। सेबी नाम रहता है, ठीक है। 12 ईयर का ये बच्चा है जो कि जापानीज़ बॉय है ना, जापानीज़ बॉय है और ये हार्वर्ड टाउन में रहता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ही बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास जापानीज़ फैमिली। मिडिल क्लास जापानीज़ फैमिली से ये बिलोंग करता है। सेबी हैज़ अ डीप इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग गार्ड्स। उसे किस तरीके के गार्ड बहुत अच्छे तरीके से पसंद है, तो इवन और सिमेट्रिकल शेप्ड का जो गार्ड होता है ना, उसको बहुत भावुक कर देता है, बहुत पसंद आता है, वो खरीद ही लेता था। ठीक है, ही स्पेंड सम टू बाय ओल्ड एंड रेयर गार्ड्स, मतलब कि पुराना से पुराना उस कद्दू को खरीदना और जो भी इवन और सिमेट्रिकल रहता तो उसी को वो खरीदने में पैसे खर्च किया करता था। ठीक है, हिज फादर इज़ अ क्लर्क इन मर्चेंट्स ऑफिस। मर्चेंट ऑफिस में उसके पिता जो थे वो क्लर्क थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है, हिज पेरेंट्स एंड टीचर डू नॉट सपोर्ट हिज हॉबी। इसके हॉबी को इसके पेरेंट्स और इसके टीचर ने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, सेबी टीचर्स स्कोल्डेड हिम फॉर ब्रिंगिंग अ गार्ड टू द स्कूल। सेबी के जो टीचर थे उससे डांटा उन्होंने। और कद्दू किस लिए लाया, फिर बाद में क्या स्टोरी हुआ वो आप जानते हो अच्छे से। हिज फादर गेट एंग्री आफ्टर द टीचर्स कंप्लेंट। जैसे ही टीचर ने कंप्लेंट की तो उसके फादर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। हम सब जानते हैं कि हम सब के फादर कितने ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। क्योंकि फादर्स को भी समझनी चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, उसका परिणाम क्या निकलने वाला है। हिज फादर डिस्ट्रॉय ऑल हिज गार्ड इन एंगर। गुस्से में सारे कार्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। बच्चे की मेहनत सारी पानी में बर्बाद हो गई। सेबी साइलेंटली स्टार्स पेंटिंग पिक्चर्स। सेबी ने उस डांट फटकार के बाद अपने जो भी कहा उनके पेरेंट्स ने कि पेंटिंग करो, पिक्चर्स बनाओ, यही सब तुम करो, तो बेचारे ने वो एकदम चुप्पी साध कर उसके बाद अपना पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ही डज़ नॉट शेयर दिस न्यू हॉबी विद एनीवन। मतलब कि अपने हॉबी को उसने फिर किसी के साथ शेयर नहीं की, मतलब कि जो पेंटिंग पिक्चर्स बनाने लगा उस हॉबी को। ठीक है, द स्टोरी शोज सेबीज पैशन एंड क्रिएटिविटी। इस स्टोरी ने सेबी के पैशन और क्रिएटिविटी, नए नए चीज़ों को बनाना, उसने इस चैप्टर में दिखाया है। मेन थीम इस चैप्टर का क्या है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सोसाइटी एक्सपेक्टेशन। देखिए ये चैप्टर जो है ना आप सभी को सिखा सकती है कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट करता है एक हमारी, मतलब कि खुद की पसंद और सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन जो भी होता है उसके बीच में किस तरीके से लड़ाई होती है, उस चीज़ को हमें ये दिखाता है। ठीक है, कभी कभी हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी जो इंटरेस्ट होती है वो बहुत अच्छी साबित हो जाती है और कभी कभी वो इंटरेस्ट को ख़त्म कर देती है ये सोसाइटी। तो इस चैप्टर में इसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया है। द ऑथर शोज हाउ चिल्ड्रंस टैलेंट आर ऑफन इग्नोर्ड। ऑथर ने हमें दिखाया है कि किसी भी बच्चे की इतनी अच्छी तरीके की टैलेंट होना, उस चीज़ को किस तरीके से इग्नोर किया गया है। सेबी रिप्रेजेंट्स अ ट्रू आर्टिस्ट विद अ फ्री स्पिरिट। मतलब कि सेबी रिप्रेजेंट और ट्रू आर्टिस्ट, सेबी के अंदर एक बहुत ही अच्छी कलाकारी थी, एकदम साफ़ सुथरी वाली, दिल वाली, एकदम दिलो जहाँ से प्यार करने वाला, गार्ड्स को पेंट करने वाला स्पिरिट था उसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स थे जो कि हमने आप सभी के साथ डिस्कस करे हैं। होप सो कि आपको ये वीडियो और ये चैप्टर भी बहुत अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ अच्छा लगा, कमेंट कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ मन हो तो शेयर भी कर देना और लाइक तो ज़रूर कर देना प्लीज़। मेहनत लगता है ना पढ़ाने में, सभी की हॉबी को सभी के पैशन को देखना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप अपना पैशन पे ध्यान दीजिए, अभी आपको अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, आपको टॉपर बनना है, तो प्लीज़ पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए। ठीक है, मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, फिर से बाय बाय।